अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। कराची की बात की जाए, कराची में वैसे तो दर्जनों मसाइल हैं, मगर जो सबसे अहम मसला है जिसे आप और मैं भी सबसे ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं वो है कराची में ट्रैफिक का मसला। हमने देखा है आए रोज़ कराची में मुख्तलिफ शहरों में घंटों तक ट्रैफिक जाम होता हुआ हमें नज़र आता है। आप और मैं आए दिन रोडों पर फंसे रहते हैं। बज़ाहिर तौर पे बात की जाए तो कहीं ना कहीं हुकूमत से बात की जाती है, कहते हैं इंतज़ामी नाअहली है। इंतज़ामिया से बात की जाए, कहते हैं हुकूमत की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कराची का टोटली तबाह हो चुका है। इस पूरे मामलात का जिम्मेदार कौन है? कराची में आए दिन ट्रैफिक के हादसा रुनुमा हो रहे हैं। अब तक 2026 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 250 से ज़ायद लोगों की जानें कराची के मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में जा चुकी हैं और तकरीबन 3,000 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हैं। ये सब कुछ जो कराची में हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? कराची में बात की जाती है तो डंपर वालों को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है, गुड्स ट्रांसपोर्ट वालों को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है, और कहीं ना कहीं बात ऐसी सामने आती है कि जो ड्राइवर्स होते हैं डंपर और गुड्स ट्रांसपोर्ट पर खासतौर पर, उनके पास लाइसेंस नहीं है। तो सोचा आज कराची के ट्रैफिक के मसाइल पर बात करें। मेरे साथ आज कराची के ट्रैफिक पर बात करने के लिए सबसे पहले प्रोग्राम में मौजूद है SSP ट्रैफिक साउथ एंड सिटी एजाज शेख साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और ऑल पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस के प्रेसिडेंट है मलिक शहजाद अवान साहब। SSP साहब, सबसे पहले जो बुनियादी सवाल है, मैंने आपको डेटा बताया तकरीबन पिछले 6 महीने में 250 लोगों की जानें जा चुकी हैं। सर, ये जो ट्रैफिक हादसा रुनुमा होते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, अगर मैं आपको इस बैकग्राउंड में इस चीज़ को समझाऊं कि हमारा जो नया सिस्टम आया जिसमें ना सिर्फ ई चालान जो आपको नज़र आ रहा है कि या जो भी चालान हो रहे हैं, इसके अलावा पब्लिक जो बिग ट्रांसपोर्ट थी जो एक्सीडेंट्स में नॉर्मली इन्वॉल्व होती थी, लोग कहते थे, उसमें भी हमने ट्रैकर सिस्टम लगाया, उसकी स्पीड को कंट्रोल किया और उसके सारे ट्रैकिंग को हम लोग मॉनिटर करते हैं। उस ट्रैकर की रिपोर्ट के हिसाब से इनको लोगों को भी चालान करते हैं। अगर आप जिस डेटा की बात कर रहे हैं कि 200 जो अमवात हुई हैं जनवरी से लेकर अभी तक तकरीबन 244 हैं, और अगर आप करस्पॉन्डिंग पिछले साल का यही पीरियड देखें तो उसमें 334 थी। तो तकरीबन हम लोगों ने 90-91 जानों को सेव किया है इस नए सिस्टम के आने की वजह से, और ये इसका है। और मतलब हम ये कोई फ़ख्रिया बताने वाली बात नहीं है। वी वुड लाइक कि ये नंबर और भी नीचे हो, बल्कि ज़ीरो हो जाए तो और अच्छी बात है। और एनफोर्समेंट जितनी बेहतर होगी, फेसलेस होगी, लोगों का एतमाद होगा, उतना ही सबको, सब शहरियों के जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ भी होगा और सबके लिए बेहतर भी होगा। शहजाद साहब, ये जो ट्रैफिक हादसा रुनुमा होते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों में जिम्मेदार ठहराया जाता है कि आप लोगों के पास ट्रांसपोर्टर्स जो हैं, जो आपकी गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं है। आप क्या समझते हैं, ये पूरे जो फिगर मैंने आपको बताया, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? सर देखें, बहुत शुक्रिया साहब। मैं तो सर इस पे ये समझता हूँ, SSP साहब की बात को आगे बढ़ाता हुआ, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से ई चालान जो आया है, सिस्टम लेकर आई है ट्रैफिक पुलिस सिंध गवर्नमेंट, और हम वो ट्रांसपोर्टर्स थे, हम वो स्टेक होल्डर्स थे इस कराची शहर में, जब हमने ये समझा कि कराची शहर में एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो उस पर हमने ख़ुद को सरेंडर किया गवर्नमेंट के सामने। गवर्नमेंट ने हमें कहा, कराची ट्रैफिक पुलिस ने हमें कहा कि अपने ट्रक, ट्रॉलर, डंपर, कंटेनर, तमाम गाड़ियों के अंदर जो आप ट्रैकर लगवाएं। हमने तकरीबन गाड़ियों में ट्रैकर लगवाए। सिंध गवर्नमेंट ने और ट्रैफिक पुलिस ने हमें कहा कि आप गाड़ियों में कैमरेज लगाएं, आप सेफ गार्ड लगाएं। हमें जो भी सिंध गवर्नमेंट और ट्रैफिक पुलिस ने कहा, हमने वो किया, क्योंकि कराची का जो भी कहीं किसी जगह पर भी कोई सान्या हो रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कराची की माँ, बहन, बेटी, कराची का भाई, बुज़ुर्ग, नौजवान जो है, वो हमारा बुज़ुर्ग है, हमारा नौजवान है। कराची की सड़कों पर हमारी भी फैमिली सफ़र करती हैं, लेकिन गुड्स ट्रांसपोर्टर को शाह साहब ज़िम्मेदार ठहराना, इस पर हमें बहुत अफसोस होता है। हम इस मुल्क के वो मुहब्बे वतन शहरी हैं जो हर वक्त, हर आन, हर घड़ी जो है अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़े होते हैं, और लोगों की अमानतें जो हैं एक्सपोर्ट इम्पोर्ट टोटल डिपेंड ही ट्रांसपोर्ट के ऊपर करती है। तो कराची की सड़कों का ठीक ना होना, ड्राइविंग लाइसेंस की अगर आप बात कर रहे हैं, तो उस पर भी लास्ट जो हमारी दिसंबर की हमारी मुल्क की स्ट्राइक थी, उसके अंदर हमने ये डिमांड की हुई थी कि फौरी तौर पर डायरेक्ट जो है HTV लाइसेंस हमारे ड्राइवर से आप ट्राई लें। जो गवर्नमेंट की, जो ट्रैफिक पुलिस SOP बनाए, उसके मुताबिक हमारे ड्राइवर ट्राई देने को तैयार हैं। ड्राइवरों को HTV लाइसेंस जारी करें, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और बहुत सारी जगहों पर मैं ये समझता हूँ शाह साहब कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो संजीदा नहीं है। इस पर मैं ख़ास तौर पे खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ, और ट्रैफिक पुलिस जो है हमारी कराची की
ख़ास तौर पे जो DIG ट्रैफिक हैं सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब जो ई टिकटिंग इस निज़ाम को लेकर आए, तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टर्स ने इस निज़ाम को वेलकम भी किया और सपोर्ट की यकीन दहानी भी करवाई। और आज हर तरह से आज हमें बहुत सारे प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं और लाख लाख के हमें चलान भी आ रहे हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि कराची की शहरियों का जान माल का तहफ़्फ़ुज़ भी इससे हुआ है। लोगों ने आज तक, मैं अपनी बात करूं कि हमने इससे पहले कभी सीट बेल्ट नहीं बांधी थी, तो आज लोग हेलमेट का भी यूज़ कर रहे हैं, सीट बेल्ट भी बांध रहे हैं। तो ई टिकटिंग चलान पर जो है सिंध गवर्नमेंट का और ख़ास तौर पे सैयद पीर मोहम्मद शाह साहब ने जिस तरह लोगों को अवेयरनेस प्रोग्राम किए, लोगों के एतमाद में लिया, तो इस पर मैं इनकी तारीफ़ ज़रूर करूँगा ट्रैफिक पुलिस की। लेकिन सिंध गवर्नमेंट को इसको मैं ये समझता हूँ कि संजीदगी पे इस पर सोचने की ज़रूरत है। जहाँ कराची शहर में ये बात की जाती है, कराची शहर को किसी और मुल्कों की मिसालें दी जाती हैं कि फ़लाँ मुल्क के अंदर ये होता है, तो उस मुल्क के अंदर इस तरह से इस तरह के रोड भी नहीं होते, इस तरह से सड़कें भी नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट को इस पे संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। और गुड्स ट्रांसपोर्टर अगर हमारे ऊपर गवर्नमेंट बात करेगी तो हम हर तरह से गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं, ट्रैफिक पुलिस के साथ खड़े हैं, उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। गवर्नमेंट ने हमें पाबंद किया है कि रात सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक आप शहर यूज़ नहीं करेंगे, तो हमारा ट्रक हो गया, ट्रालर हो गया, डंपर हो गया, हमारी कोई गाड़ी भी दिन के औकात में हम शहर यूज़ नहीं कर रहे हैं। रात 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे जो है हम कराची शहर जो है वो यूज़ करते हैं। वो भी जो लोकल गाड़ियाँ शाह साहब वो यूज़ कर रही हैं। जो हमारी लाइन की गाड़ियाँ हैं जो पूरे पाकिस्तान भर के अंदर जा रही हैं, जो डेली का डेटा मैं आपसे शेयर करूं, 5-6 हज़ार गाड़ी डेली जो है रोज़ाना की बुनियाद पे कराची पोर्ट पे एक्सपोर्ट उतार रही है और यहाँ से इंपोर्ट के कंटेनर हज़ारों के हिसाब से जो जा रहे हैं। जब हमने ये देखा कराची शहर के अंदर हादसात ज़्यादा हो रहे थे, तो हमारी वो गाड़ी जो रात के औकात में सिंध गवर्नमेंट और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक SOP है कि रात के औकात में हम शहर यूज़ कर सकते हैं, तो हम अपनी गाड़ियों को जो अप कंट्री की गाड़ियाँ, जो लाइन वाली गाड़ी, जो गाड़ी लाहौर जा रही है, गुजरावाला जा रही है या पिंडी इस्लामाबाद जा रही है, तो हम शहर गुलबाई, शेरशाह, गनी चुरंगी, नाज़माबाद और इस तरह शहर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हादसात के जब बढ़े तो हमने शहर यूज़ करना भी छोड़ दिया। हमने अपनी गाड़ियों को कहा है कि आप नादरन बाईपास से जाएं ताकि कराची शहर में जो है ज़्यादा हादसात ना हो, ट्रैफिक बढ़े नहीं। यही सवाल, ये जो टाइम फ्रेम की बात की जाती है, हमने देखा है, मैं भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसी गाड़ियाँ नज़र आती हैं जो हैवी ट्रैफिक रोडों पर चलता हुआ कराची में हमें नज़र आ रहा होता है। तो सर टाइम फ्रेम को किस तरह से मैनेज किया जाता है? ये गुड ट्रांसपोर्ट हो गए, डंपर एसोसिएशन हो, या आपके साथ कोऑर्डिनेशन में होते हैं या कहीं ना कहीं वायलेशन भी होती हुई हमें नज़र आती है? देखिए, जहाँ भी वायलेशन होती है इनके, क्योंकि ट्रैकिंग डिवाइस इनकी सारी गाड़ियों में लग गए, वो हमारे पास अगर फिज़िकली ना भी देखें तो भी हमारे पास रिकॉर्ड में डेटा आ रहा होता है। लेकिन कुछ गाड़ियाँ जो हमें दिन के टाइम पे चाहिए होती हैं, वाटर टैंकर हैं, फ्यूल के बाउजर्स हैं, और इसी तरह से कुछ ट्रांसपोर्ट की समटाइम्स कहीं प्रोजेक्ट चल रहा होता है, हम उनको अलाउ करते, जिसकी वजह से आ रही होती हैं फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड और किसी ख़ास एरिया के लिए। अदरवाइज़ जो टाइम होता है और उस पर ये लोग फॉलो करते हैं, वो वायलेशन नहीं होती है। ऐसे सब ये जो डेटा की अगर बात की जाए, STV लाइसेंस की खास तौर पर, गुड ट्रांसपोर्ट हो गए, डंपर एसोसिएशन हो गए, आपके पास ऑथेंटिक कितने लोग मौजूद है कि जिनके आपके पास, जो ड्राइवर गाड़ियाँ चला रहे हैं, उनका लाइसेंस आप लोगों के पास है, आपने चेक किए हुए? इसका एग्जैक्टली डेटा तो मैं नहीं बता सकूँगा अभी, मेरे पास फिगर्स नहीं है, लेकिन इनके बहुत सारे लाइसेंस जो हैं वो सिंध के अलावा दूसरी जगहों से भी हैं, जहाँ से इनकी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं। बलूचिस्तान भी है, KPK भी है, कुछ पंजाब भी है, जहाँ इनकी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, इनके पास लाइसेंस वहाँ के इशूज़ हैं। तो शहजाद साहब, आपके पास कोई डेटा मौजूद है? अगर हम STV लाइसेंस की बात करूं कि आपके अंडर जितनी आपकी गाड़ियां चल रही हैं, आप मेजॉरिटी मुझे परसेंटेज में बता दें कि हमारे 70% ड्राइवर्स के पास STV लाइसेंस हैं। जी बिल्कुल, डेटा मैं आपसे शेयर करता हूँ। 60% ड्राइवर जो हैं वो उनके पास HTV लाइसेंस हैं। 40% हमारे वो ड्राइवर हैं जिनकी हम बार बार हर फोरम पे हम आवाज़ उठा रहे हैं कि फौरी तौर पे गवर्नमेंट का जो एक ये प्रोसेस है कि जी पहले LTV बनेगा, लर्निंग बनेगा, 3 साल 2 साल के बाद जो है उसका HTV बनेगा। तो हम ये डिमांड अब गवर्नमेंट से कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट से भी की, फेडरल गवर्नमेंट से और पंजाब गवर्नमेंट से भी हमारी डिमांड थी। जो दिसंबर की हमारी मुल्क की स्ट्राइक थी, तो उसके अंदर कमिटमेंट की सिंध गवर्नमेंट ने भी, पंजाब गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने भी, कि आपको डायरेक्ट जो है HTV लाइसेंस आपको जारी करेंगे। तो इस हवाले से समरी जो है चीफ मिनिस्टर के वहाँ पर है और हमें ये यकीन दहानी करवाई गई है कि बहुत जल्द समरी वहाँ पे चीफ मिनिस्टर के साइन के बाद जो है आपको डायरेक्ट HTV लाइसेंस स्ट्राइक के बाद दिए जाएंगे। तो शहजाद साहब, ये वो सवाल है ना कि जो 40% के पास अभी भी लाइसेंस नहीं है, तो इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है क्या? ये ऐसे ही रोड पे निकले हुए हैं, गाड़ी चला रहे हैं? नहीं सर, उसकी ट्रेनिंग होती है। मैं जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया
कि जो गवर्नमेंट ने जो इसकी SOP बनाई है हम उसको फॉलो करते हैं, उसके बाद ही गवर्नमेंट जो है उसका लाइसेंस HTV जो है वो जारी होता है। सर अगर उसकी आपके वेस्टेज वेट की बात करूं, इसलिए मैंने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा जो खासतौर पे गुड ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां होती हैं वो ओवरलेड हुई भी हमें नज़र आती हैं। तो सर इसका वेट मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं? देखिए जी, हम तो जितनी भी गाड़ियां हैं हम एसोसिएशन अपने मेम्बरान को जो एक्सल लोड का जो है कानून उसके मुताबिक गाड़ियाँ चलाना चाह रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी जगहों पर गवर्नमेंट जो है, मैंने जिस तरह से कहा कि सिंध गवर्नमेंट सीरियस नहीं है कि कराची शहर में ट्रैफिक का जो प्रॉब्लम हल हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो ना होने के बराबर हैं, बस और ज़्यादा चलाने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट जो है ख़ास तौर पे मिनिस्टर कम्युनिकेशन जो है अब्दुल अलीम ख़ान, लास्ट स्ट्राइक में उन्होंने हमसे ये वादा किया था और हमने भी उनसे ये डिमांड की कि ओवरलोडिंग वाली जो गाड़ियाँ हैं उनको आप रोकें। तो ये मोटरवे पुलिस का काम है। हम उनसे ये कह रहे हैं कि जो पहला सुपर हाईवे पर जो इनका कांटा है वहीं से गाड़ियों को वापस किया जाए। तो यहाँ गवर्नमेंट करती क्या है, मोटरवे पुलिस करती क्या है, और मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन जो है NHA, इनके अपने लोग बैठे हुए हैं, उनको जो पैसे जो उनके लोग बैठे हैं उनको रिश्वत दे दी जाए तो आप 100 टन भी ले जा सकते हैं, आप 120 टन भी ले जा सकते हैं। हम उनसे ये डिमांड कर रहे हैं कि पहले कांटे पर जो है गाड़ियों को वापस किया जाए। गाड़ी ओवरलोडिंग वाली गाड़ियों को चालान करके भेज देना तो ये इस मसले का हल नहीं है। गाड़ियों को आप वापस करें, जो एक्सल लोड के मुताबिक जो जितना वेट गवर्नमेंट कानून अलाउ करता है उसके मुताबिक जो हम चलने को भी तैयार हैं, लेकिन गवर्नमेंट सीरियस नहीं है इस पर। सर कराची के ट्रैफिक पे बात की जाए, SSP साहब, हमने देखा है कि आजकल कराची में हमें हर जगह ट्रैफिक जाम होता हुआ नज़र आ रहा है। डिस्ट्रिक्ट साउथ की बात की जाए, ईस्ट की बात की जाए, हर जगह सर ये ट्रैफिक का इतना ज़्यादा लोड हो गया। आप क्या समझते हैं ये जो लैक ऑफ हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये रीज़न है या शहरियों के पास रोडों का रीज़न है कि रोड ख़राब है, या शहरियों के पास गाड़ियाँ इतनी आ गई हैं और रोडों पर निकले हुए? हाँ, ये शायद हमारे कल्चर का भी कसूर है कि हमारे यहाँ एक कल्चर है कि एक घर में किसी दौर में एक गाड़ी होती थी, बड़ी बात थी। अब एक घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं, जितने अफराद हैं उनके पास एक से ज़्यादा प्लस भी गाड़ियाँ हैं, जिसकी वजह से हमारे पास गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। प्लस हमारे पास पावर्टी की वजह से या कुछ और रीज़न्स होंगे तो उसमें मोटरसाइकिल्स भी ज़्यादा हैं। अगर टोटल हम बात करें कराची की ट्रांसपोर्ट पॉपुलेशन की तो वो 6.7 मिलियन है। उसमें से 4.7 जो है मोटरसाइकिल्स हैं, सिर्फ बाकी दूसरी ट्रांसपोर्ट आ जाती है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोटरसाइकिलों की तादाद हमारे पास गाड़ी बनस्बत कारों के या और ट्रांसपोर्ट के ज़्यादा है। तो सर ये जो मेन रीज़न है ट्रैफिक जैम होने का, आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, ट्रैफिक जाम किस वजह से हो रहा है कराची में? जो आए दिन हम देख रहे हैं कि लोग घंटों घंटों तक ट्रैफिक में फंसे हुए में नजर आते हैं, थोड़ी सी बारिश हो जाए घंटों तक ट्रैफिक जैम हो जाता है। मेन कॉज आप क्या समझते हैं? ठीक है, उसमें जाहिर बात है अगर आप बारिश की बात कर रहे हैं तो उसमें आगे रीज़न ये हो सकता है कि पानी शायद जमा हो गया जब तक वो निकले, या बहुत काफ़ी जगहों पे जहाँ ट्रैफिक कंजेशन आ रही है शायद वहाँ कोई डेवलपमेंट का काम हो रहा है जिसकी वजह से रोड कंजेस्टेड हो गया है और सराह हो रहा है। और कुछ जगहों पे हमारी टाइमिंग्स हैं कि आने और जाने के दफ्तर, जो एरिया जो मेन सिटी एरिया है जहाँ मेन दफ्तर हैं, लोग आ रहे हैं, सुबह के टाइम पे वहाँ रश होगा, शाम के टाइम पे जाते हुए वहाँ रश होगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक उस टाइम पे बढ़ जाता है। काफ़ी लोग एक ही टाइम पे वही रोड इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसकी वजह से कंजेशन होती, ट्रैफिक जाम होती। अदरवाइज़ बाकी ऑफ टाइमिंग्स में पूरा शहर बिल्कुल नॉर्मल से चल रहा होता है। चलिए नाज़रीन, आप एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं, गुफ्तगू जारी है, मेरे साथ ही रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ ऑल पाकिस्तान डंपर एसोसिएशन के मरकजी सदर हाजी लियाकत महसूस साहब भी प्रोग्राम में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। लियाकत साहब, ये कराची के ट्रैफिक के मसले पे बात हो रही है। पिछले सिर्फ 6 महीनों का डेटा उठा के देखें, सिर्फ जनवरी से अप्रैल तक 4 महीनों का डेटा है सर, तकरीबन 250 लोगों की जानें चली गई हैं। आप क्या समझते हैं इसका जिम्मेदार कौन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हादसा तो बहुत कम हुआ है ना। सिंध गवर्नमेंट ने हमारे डंपर के ऊपर जो पाबंदी लगाया सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक ना, हमने डंपर तो नहीं चलाया शहर के अंदर। हमारे डंपर, आपको भी पता है, हमारे डंपर है लोकल गाड़ी ना। जिस तरीके से हमारे कराची का गाड़ी कराची में चलेगा, हैदराबाद करते करते पूरी पाकिस्तान के अंदर कोई गाड़ी यहाँ लोड होगा, लाहौर, पिंडी, पंजाब, अंदरूनी सिंध, बलूचिस्तान भी जा रहा है, हमारा लोकल गाड़ी है। शहर के अंदर जितना कचरा है, मलबा है, रोड का सिखलाई भी है, बर्डिंग का सिखलाई भी है ना, हमारे ये काम भी कर रहा है। अभी तो बहुत टाइम हो गया, अब तो हादसा भी नहीं हुआ। तो इसके बारे में खसूस मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ जो मौजूद है हुकूमत सिंध गवर्नमेंट को,
जो जिस तरीके से हमारे ऊपर उसने कानून लागू किया, हम ट्रांसपोर्टर है, हमने कानून मान लिया, तो इस तरीके से मैं सिंध गवर्नमेंट को एक दरख्वास्त भी करता हूँ, जो रोड का जो हाल है, रोड के बीच में गड्ढे है, रोड के दरमियान में पटवारी भी है, लेकिन रोड का जो हाल है, जो मोटरसाइकिल का जो डंपर चलेगा, हैवी गाड़ी, वो ट्रांसपोर्ट चलेगा, एल टैंकर, वाटर टैंकर, ये बहुत रशकस भी है। लेकिन रोड के बारे में आप मीडिया वाले भी गवर्नमेंट को मैं एक दरख्वास्त भी करता हूँ, जो रोड के बारे में जिस तरीके से उसने कैमरे भी लगाया ना, आप कुछ सोचो तो ये रोड का क्या हाल है। कम से कम या केमाड़ी वाले रोड पे भी जाओ, या रोड के किनारे में ट्रालर भी खड़ा है, कंटेनर भी खड़ा है, तो 20 फुट रोड भी नहीं रही है ना। तो अभी हादसा तो बहुत कम भी हुआ, लेकिन हम सब आवाम और ट्रांसपोर्टर हम सब है के इंशाल्लाह हम सब कोशिश भी कर रहा जो रोड का हादसा जो काम होगा। जी लियाकत साहब, डेटा की अगर बात की जाए, सिर्फ 4 महीने का डेटा मैंने बताया, 3000 से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, 250 लोगों की जानें चली गई हैं। सर आप रीज़न क्या समझते हैं? क्या ड्राइवर्स के पास डंपर्स के हो गए, गुड ट्रांसपोर्ट के हो गए, एसटीवी लाइसेंस नहीं होते, या इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की जाती? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? देखो, लाइसेंस के बारे में सिंध गवर्नमेंट से 2021 से लेकर अभी 2024 है ना, हमारे ड्राइवर जो जगह पे एक्सीडेंट होगा अल्हम्दुलिल्लाह लाइसेंस तो मौजूद है ना। लाइसेंस के अलावा तो जो अदना ड्राइवर होगा या जो ड्राइवर नहीं सीख सकते हैं ना, वो तो हमारे अपना नुकसान है ना। कोई 1.5 करोड़ का गाड़ी है, कोई 2.5 करोड़ का है, कोई 2 करोड़ का गाड़ी है, लाइसेंस तो सबके पास भी मौजूद है ना। लेकिन रोड का हादसा जो है ना, रोड का तो एक हादसा है ना, खासू जो कराची शहर का जो रोड का हाल है, रोड का आप खुद भी देखो, जो रश कल भी बनेगा, रोड के बीच में जो गड्ढे है, वहाँ मोटरसाइकिल भी ब्रेक मार सकते हैं, कार गाड़ी में। लियाकत साहब की आवाज़ मुझे ग्लिच हो रही है, सिग्नल प्रॉब्लम है। लियाकत एसएसपी साहब, मैं ये सवाल मैं आपकी तरफ लेकर आना चाहूँ, जैसे लियाकत साहब भी कह रहे हैं, शिदा साहब ने भी मुझे कहा कि एसटीवी लाइसेंस अब तकरीबन लोगों के पास है। सर आपके पास क्या डेटा है? वाकई में 60% लोग, जैसे शिदा साहब ने कहा, इतने लोगों के पास, इतने ड्राइवर्स के पास लाइसेंस है एसटीवी? जी हाँ, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। और इस तरफ हमने तो एक ट्रेनिंग स्कूल भी बनाया है, उन लोगों को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। और जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया, जब हमारे पास शुरू में हमने डेटा लिया था तो उसमें 10% ट्रॉलर्स इन्वॉल्व थे एक्सीडेंट्स में, ट्रक्स 11% थे, डंपर्स 4% थे, वाटर टैंकर्स 8% थे और गाड़ियाँ 11% थी। तो उसमें आप देखें मेजॉरिटी जो थी बड़ी गाड़ियाँ आ रही थी। फिर उसकी इन्फोर्समेंट के लिए रीजंस क्या थे कि नॉर्मली स्पीड का था कि भाई दे आर क्रॉसिंग द स्पीड, और कुछ मोटरसाइकिल वालों के भी पिछली लाइट नहीं होती या कोई नज़र नहीं आया या कुछ और भी रीज़न से, या समटाइम्स लोग कुछ और ड्राइवर के ऊपर एलिज करते थे कि वो ओवर वर्कड है, 24 घंटे 12 घंटे से वो ड्राइव कर रहा है कंटिन्यूसली इस टायर। तो दो हमने इन्फोर्समेंट की थी, एक तो हमें स्पीड को कंट्रोल करें और हर वक्त कैसे कंट्रोल करें, तो उसके लिए फिर हमने कहा कि एक ट्रैकर लगा दें जिससे मिनट टू मिनट हमारे पास डेटा पे आता रहेगा, जब भी ना सिर्फ हमारे पास आएगा बल्कि इनके अपने मालिकों के पास भी होगा। और डैश कैम भी लगाएं कि जहाँ वो ड्राइवर बैठा हुआ है उस कंपार्टमेंट की वीडियो भी बनती रहे, उससे पता चलेगा कि ड्राइवर किसी ड्रग्स में कोई और चीज़ तो नहीं इस्तेमाल कर रहा है जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट कॉज कर रहा है। ये इनके लिए भी कॉज ऑफ कंसर्न है, ड्राइवर इनको भी परेशान कर रहा था, एक्सीडेंट कर रहा था, इनकी गाड़ियाँ भी जल रही थी। तो ये एक अच्छा सोल्यूशन था इसका। और जैसे मैंने आपको बताया कि सोल्यूशन इस एनफोर्समेंट के बाद एक्सीडेंट्स की तादाद कराची में कम हुई है। अगर हम करस्पॉन्डिंग पीरियड पिछले साल का देखते हैं, जब ये हमारी नई एनफोर्समेंट नहीं थी, तो 100 ज़्यादा अमवात हुई थी। 100 का रिडक्शन एक थोड़े से अरसे में 6 महीने की एनफोर्समेंट में, ये बहुत बड़ा है। मतलब ये भी खुशी की बात नहीं है, लेकिन अगर हम डेटा की बात करें तो ये भी एक अच्छी एनफोर्समेंट है। इट शुड बी अप्रिशिएटेड और इसको आगे बढ़ना चाहिए और आगे चल के इसमें और भी ज़्यादा रिडक्शन आएगी इंशाल्लाह। शहजाद साहब, वही वाली बात जो डेटा की हम बात कर रहे हैं, इस पूरे मामले में आप क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं शहरियों का भी कसूर होता है? इसलिए हमने देखा है, जितने मैंने 250 लोगों की जो अमवात का जिक्र मैंने किया है, तकरीबन 110 से 120 जो मेरा फिगर है मोटरसाइकिलिस्ट है। तो आप क्या समझते हैं, क्या उनकी भी चेक एंड बैलेंस की अब मजीद ज़रूरत है? देखिए शाह साहब, मैं इस पर यही गुजारिश करूँ, जिस तरह SSP साहब ने बात की कि कैमरे लगने से और स्पीड और ट्रैकर लगने से अब तो पुलिस को भी ये क्लियर हो जाता है कि गलती कहीं किसी जगह अगर ट्रक की है, डंपर की है, तो वो फुटेज भी आ जाती है और सारा कुछ।
तो देखें, हम इस पे ये नहीं कहते कि बाइक वालों की गलती है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर जो है हमारे ट्रक की, ट्रैलर की या डंपर की गलती नहीं होती। पीछे से आके भी अगर कोई हिट करता है तो टीवी टेलीविज़न पे खबर यही ब्रेक हो रही होती है कि ट्रक ने, डंपर ने, ट्रॉलर ने जो है बाइक वालों को कुचल दिया। तो अब तो सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। फिर भी कहीं किसी जगह पर भी हमारे ड्राइवर की गलती होती है तो हम एसोसिएशन वाले और गाड़ी के ओनर जो हैं ड्राइवर को कानून के हवाले करते हैं। अगर ड्राइवर वहाँ से भाग भी जाता है तो हम ये डिमांड भी करते हैं कि कानून के मुताबिक जो है उनके खिलाफ FIR भी होनी चाहिए। और हम कहीं किसी जगह अगर हमारे ड्राइवर की गलती भी है तो हम उसको सपोर्ट नहीं करते। मैंने जिस तरह से पहले अर्ज़ किया कि कहीं कराची का किसी जगह पर भी कोई नौजवान, कोई बुज़ुर्ग, हमारी माँ बहन बेटी कहीं किसी जगह किसी हादसे में उसका शिकार होती है तो हमें उसकी तकलीफ़ होती है और हमें उसका एहसास होता है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपसे अर्ज़ किया कि लाइन की वो गाड़ियाँ जो रात के औकात में भी हमारी कोशिश होती है कि कराची शहर हम यूज़ ना करें। हम नादरन बाईपास से गाड़ियाँ सुराब गोड़ से जो है हम उस तरफ भेजते हैं। कराची शहर हमारी कोशिश होती है और दिन के औकात में भी जो रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल होने वाली अशिया हैं उनकी कोर्ट ने हमें इजाज़त दी है कि वो हम शहर में गाड़ियाँ ले जा सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों को सामने, हादसात को मद्देनज़र रखते हुए हम कराची शहर जो यूज़ नहीं करते। लियाकत महसूद साहब, सवाल आपकी तरफ भी लेकर आना चाहूँगा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कुछ 6 महीने पहले मेरा आपके साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ था, उसमें मैंने आपसे सवाल किया था, आपने कहा था अभी STV लाइसेंस पे और कैमरास पे, ट्रैकर्स पे कुछ मसला चल रहा है। तो सर वो मसला हल हो गया और कितने फीसद आपने अपने डंपर्स में ट्रैकर्स भी लगा दिए, कैमरास भी लगा दिए और आपके ड्राइवर्स को लाइसेंस मिल गए? इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। जो हमारे डंपर है, हमारे डंपर लोकल गाड़ी है। इस तरीके से हमारे कराची शहर में कराची चलेगा, यहाँ से करते हैदराबाद में चलेगा। पूरी पाकिस्तान के अंदर हमारा लोकल गाड़ी है। कोई गाड़ी यहाँ लोड होगा लाहौर, पिंडी, पंजाब, अंदरूनी सिंध, बलूचिस्तान जा रहा है, हमारा लोकल गाड़ी। शहर के अंदर जितना कचरा भी है, मलबा भी है, रोड का सप्लाई भी है, बोर्डिंग का सप्लाई भी है। लेकिन जो सिंध गवर्नमेंट ने सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक पाबंदी लगाया, हमने डंपर नहीं चलाया। तो उसके बारे में हादसा तो अभी बहुत कम हुआ ना, बहुत टाइम हो गया, हादसा भी नहीं हुआ। जी हाजी साहब, इसमें मैं जो सवाल पूछना चाहूँगा कि बार बार मेडिकली फिट ड्राइवर्स की भी बार बार बात की जाती है कि कुछ ड्राइवर्स के साथ कुछ मसाइल होते हैं, वो कुछ ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कितनी फीसद तक कमी आई है? क्या आप समझते हैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, सिर्फ इल्जामात लगाए जाते थे? नहीं, इसके बारे में, ड्राइवर के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो हमारे ड्राइवर ना, जब ड्राइवर भी बनेगा ये कम से कम पहले 5-6 साल तो एलपली करेगा ना दूसरे ड्राइवर के साथ। ऐसा डायरेक्ट नहीं हुआ जो खैबर पख्तूनख्वा या कोटे बलूचिस्तान मुख्तलिफ इलाके या पंजाब से भी आया हुआ ना, डायरेक्ट ड्राइविंग कर रहा है ना। यहाँ पहले एलपरी कर रहा है ड्राइवर के साथ 5 साल, 6 साल, 7 साल, उसके बाद ड्राइवर बनेगा। लेकिन खास उसमें एक रिक्वेस्ट करता हूँ, सिंध गवर्नमेंट को एक दरख्वास्त भी करता हूँ, जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो हमारे कराची शहर में रोड का जो हाल है, कम से कम लगभग 47 लाख मोटरसाइकिल चलेगा कराची शहर के अंदर। तो रोड का जो हाल है, रोड के बीच में कटे है, रोड के बीच में पटवारी भी है, लेकिन तो कटे का मरम्मत होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने कैमरे भी लगाया उस तरीके से रोड भी नहीं है। जिस तरीके से लाहौर, पंजाब में उसके मोटरसाइकिल के लिए अलग रोड है और बड़ा गाड़ी के लिए अलग रोड है। यहाँ जो हमारे कराची शहर में जो हाल है, और रोड के सामने आपके सब जो है मीडिया वाला है, जया सरकार है, जया अवाम है, सबको भी पता है। लेकिन रोड की तरफ से मैं जो मौजूदा हुकूमत है उसको मेरी दरख्वास्त करता हूँ, जो रोड के ऊपर थोड़ा नजरसारी करो। जो रोड के बीच में कटे तो कटे का मारो मातो कर दो, उसमें इतना खर्चा तो नहीं। हाजी साहब, वही सवाल है ना कि आपकी मुलाकातें भी रहती हैं सूबाई वज़राओं के साथ। मैं कल सोशल मीडिया पे एक मीम देख रहा था कि अमेरिका ने सिंध हुकूमत से वो टेक्नोलॉजी तलब कर ली है कि मिसाइल के बगैर शहर को तबाह कैसे करना है। तो सर बात तो वही है ना, आपकी मुलाकात भी होती रहती है सिंध हुकूमत के नुमाइंदगान के साथ भी, तो वहाँ से क्या आपको मौक़िफ़ मिलता है? ये रोडों के हाल है और दीगर जो मामला हैं कराची में, तो उसके बारे में मैंने उसको बता दिया। खसूस जो हमारे ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर है, शर्जील नाम है ना, बिल्कुल उसका होता किस चीज का है, तो ट्रांसपोर्ट का होता है ना। वो तो ट्रांसपोर्टर को भी लेफ्ट भी नहीं दे रहा था, तो उसका हक भी बनता था जो 1 महीने के अंदर वो ट्रांसपोर्ट के साथ, ट्रांसपोर्ट का जो अहदेदार है, जो ट्रांसपोर्ट का जो एसोसिएशन है, तो उसके साथ शर्जील का हक बनेगा, जो उसके साथ मीटिंग भी कर लेगा, बैठने में बात भी कर लेगा। जो ट्रांसपोर्ट का जो मसले मसाइल है या कराची शहर का जो मसले मसाइल है, तो उसी मसले मसाइल के बारे में 1 महीने का वो अंदर को उसका हक बनता था। जो ट्रांसपोर्ट का अहदेदार है, जो उसके साथ बात भी कर लेगा, उसके साथ मीटिंग भी कर लेगा, उसका कम से कम 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर तो 1 मीटिंग होगा शर्जील साहब का। तो सर अब तक मुलाकात हुई है आपकी शर्जील साहब के साथ कोई?
नहीं, कम से कम अभी 1 साल हो गया जो उसके साथ मेरा मुलाकात नहीं हुआ। उसको मैंने फोन भी किया, उसको मैंने रिक्वेस्ट किया, उसको मैंने वॉइस भी किया, लेकिन अभी तक उसने मीटिंग का टाइम नहीं दिया। मीटिंग अटेंड नहीं किया। एसएसपी साहब, मैंने फिटनेस की बात की, मेडिकली फिट भी कुछ ड्राइवर्स नहीं होते, तो उसको आप लोग किस तरह से चेक एंड बैलेंस चेक करते हैं? इसलिए काफ़ी ज़्यादा ये मसला है, कंसर्न है ये तो, कि कुछ ड्रग्स एडिक्ट भी हैं जिन ड्राइवर्स पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। आप समझते हैं ऐसा होता है? ऐसा देखिए, मैंने आपको कहा ना, इसका सोल्यूशन यही था। कम से कम इस तरह का इम्प्रेशन ज़रूर है लोगों में कि इस तरह से की चीज़ है, तो डैश कैम से भी वो चीज़ चेक हो जाती है। और अगर कोई हमारे पास लाइसेंस इशू कर रहा है तो उसका मेडिकल भी होता है, तो उससे भी चीज़ क्लियर होती है। और अगर वो ड्रग्स इस्तेमाल कर रहा है, वो ड्राइव कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके बिहेवियर में डिफरेंस आएगा। उसके मालिक भी देखेंगे और हम लोग भी देखेंगे, पता चलेगा, और हल्की हल्की ये चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी, सिस्टम से निकल जाएगी। ड्राइवर को भी पता चलेगा कि आई एम बी मॉनिटर्ड, तो इस तरह से नहीं होगा। सर, एक मोटरसाइकिलिस्ट इशू जो मैंने डेटा भी बताया है कि जितनी अमवात कराची में हुई हैं, तकरीबन मोटरसाइकिलिस्ट हैं, वो ओवर स्पीडिंग भी करते हैं, हमने देखा है, वो रॉन्ग वे भी आते हैं, वो सिग्नल भी नहीं, फिर वो हेलमेट वेलमेट भी कैरीज नहीं करते। तो सर, इसको किस तरह से हम मजीद बेहतर बना सकते हैं, या यहाँ पे हमारा मजीद पॉलिसी फेलियर है अभी? बिल्कुल, इसमें मैं आपको बताऊं कि जब पिछले 27 अक्टूबर से हमने सिस्टम स्टार्ट किया है, तकरीबन 6 महीने से प्लस हो गया हमें, तो ई चालान के सिलसिले में लोगों ने इस सिस्टम को बीट करने के लिए डिफरेंट तरीके अडॉप्ट किए। कुछ लोगों ने अपनी गाड़ियों के नंबर जो है उसके एक नंबर छुपा दिया, किसी ने गलत किया, किसी ने उसके ऊपर कोई बम्पर लगा दिया कि गाड़ी का नंबर नज़र ना आए, किसी ने किसी और गाड़ी का नंबर लगा लिया। मोटरसाइकिल वालों ने आगे से नंबर प्लेट ही हटा दी या कुछ और इस तरह रंग लगा दिया, ब्लैक कलर के, वो देखें। तो इन चीज़ों को, ये सारे मसाइल आ रहे थे हमारे पास, क्योंकि लोगों को फिर ई चालान के क्यों मैनुअल अब तो इशू नहीं हो रहा, हम देख भी रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। तो उस पर हम लोगों ने 2 चीज़ें की हैं। एक तो डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट पॉइंट्स पे चेकिंग होती है, जिसमें ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस होती है, एक्साइज का नुमाइंदा भी होता है, ड्राइविंग लाइसेंस का नुमाइंदा भी होता है। वहाँ हम गाड़ियों को स्पॉट करके रोकते हैं। अभी ये मुहिम थोड़ा सॉफ्ट लेवल पे चल रही है कि एक गवर्नमेंट की तरफ से भी है, हमारे आईजी साहब की तरफ से भी है, कि लोगों को ये मैसेज दिया जाए कि दे शुड नॉट डू इट। अगर आप नंबर प्लेट में या नंबर में टेम्परिंग करते हैं तो वो वायलेशन नहीं है, चालान नहीं है, वो इट्स ए क्राइम, उस पर FIR दर्ज होगी। तो इसको ये खुदारा ऐसा ना करें। चालान जो है, लाइसेंस जो है, ये कोई टोल टैक्स नहीं है कि आप पर्टिकुलर एक जगह से गुजरेंगे एक टाइम पे तो आपके पैसे कटेंगे ही कटेंगे या आपके पास कोई बिल आएगा। ये तो जब आप वायलेशन करेंगे तो आएगा। अगर आप वायलेशन ना करें और आप अच्छे शहरी बन के रूल्स को फॉलो करें। पहले जो लोगों को शिकायत होती थी कि ट्रैफिक पुलिस ज़्यादती करती है, सिलेक्टिवली रोकती है, बड़े लोगों को जाने देती है, गरीबों रोकती है, अब तो वो शिकायत भी लोगों की ख़त्म हो गई है। हम तो कुछ नहीं कर रहे, सारा का सारा काम कैमरा ही कर रहा है। वो उसके लिए सारे लोग बराबर हैं, चाहे कोई बड़ा आदमी हो, VIP हो या छोटी गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, सबको स्पॉट करेगा। कि उनके लिए भी ये बेहतर है, मोटरसाइकिल वालों के लिए भी, कि जो मोटरसाइकिल की लीगल चीज़ें हैं जो वो सही करें, तो ख़ुद भी बचें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, फास्ट लेन में ना चलाएं, दूसरे लेन में चलाएं जो उनके लिए है, तो और अपनी स्पीड पे काबू रखें, और तो वो भी बहुत सारी एक्सीडेंट से बचेंगे अगर हेलमेट भी पहनते हैं तो। शहजाद साहब, गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट की भी बात की जाती है, तो मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा। इसलिए देखा है कि बहुत सारी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा खस्ता हाल कराची में खासतौर पर हमने देखी हैं, रोडों पर ट्रैवल कर रही हैं, माल भी कैरी कर रही होती हैं। तो सर, इसका आपके पास क्या चेक एंड बैलेंस है? कितने फ़ीसद गाड़ियाँ हैं और या आप इस पर मजीद काम कर रहे हैं? आप चेक करते हैं सालाना, मंथली, कि जो गाड़ी फिटनेस सर्टिफिकेट है उसके बाद वो सही चल रही है, फिटनेस के लिहाज से परफेक्ट है? देखिए सर, फिटनेस का तो ये है कि गवर्नमेंट उसको फिटनेस अगर इशू कर रही है तो इसका मतलब ये है कि गाड़ी जो है फिट है। कहीं किसी जगह अगर हम ये समझते हैं कि गाड़ी के इस हालत में नहीं है, और हमारी जो लाइन की जो गाड़ियाँ हैं शाह साहब, अगर पंजाब से, KP से, बलूचिस्तान से वापस आती हैं तो हम उनको पहले वर्कशॉप भेजते हैं, उसकी ब्रेक चेक होती है, इसका इंजन चेक होता है, हर तरह से उसकी मेंटेनेंस का हम ख्याल रखते हैं। बट जो कराची शहर में लोकल गाड़ियाँ चल रही हैं जो 4 से 5 हज़ार हैं, जो कराची में जहाँ जिस जगह डंपर्स की शिकायत, जिस तरह से हाजी लाकित मसूद साहब कह रहे थे कि गवर्नमेंट भी उस तरह से सीरियस नहीं है जिस तरह से हम बार बार गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं कि हम स्टेक होल्डर के साथ बैठ के आप पॉलिसी बनाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो पॉलिसी बनानी होती है। ट्रैफिक पुलिस हो या कोई और इदारा हो तो उसने तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को नीचे इम्प्लीमेंट करना होता है। ई चालान से काफ़ी हद तक हादसात में कमी आई है और शहरियों ने भी खुद को कानून के ताबे किया है। मैंने जिस तरह से पहले अर्ज़ किया कि हम हर तरह से गवर्नमेंट के साथ
और अपने शहर अपने मुल्क के साथ बिल्कुल मुखलिस हैं। लेकिन गवर्नमेंट, चाहे सूबाई हुकूमत सिंध हो, पंजाब गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, हर तरह से गवर्नमेंट की तरफ से हमें ज़्यादतियों का निशाना बनाया जाता है। और आज के जो ये जंगी हालात चल रहे हैं, इन हालात में हम अपनी ट्रांसपोर्ट शाह साहब जो है नुकसान में चला आ रहे हैं। डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में जब इजाफा हुआ तो आप यकीन करें कि गाड़ियाँ हम नुकसान में चला रहे हैं मुल्क के वसीतर मफाद में। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट, चाहे फेडरल गवर्नमेंट हो, सिंध गवर्नमेंट हो या पंजाब गवर्नमेंट हो, कोई भी इस तरह से कहीं किसी जगह पर तो स्टेक होल्डर को एतमाद मिले। बंद कमरों में वो फैसले करते हैं और नीचे ग्राउंड पे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हाँ जी, लियाकत महसूस साहब, आप क्या समझते हैं ये गवर्नमेंट की जानब से जो फैसले किए जाते हैं, इकदाम उठाए जाते हैं, कभी टाइमिंग्स आपकी कम कर दी जाती हैं, जो आपके दीगर तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत सिंध से, हुकूमत पाकिस्तान से, आप क्या समझते हैं हुकूमत सीरियस क्यों नहीं ले रही है आपकी बातों को? शाह साहब, आपने पहले दरख्वास्त भी किया, मैं दोबारा भी दरख्वास्त करता हूँ। देखो, हम ट्रांसपोर्टर है, हम टैक्स देने वाला है, लेने वाला नहीं है, मुल्क चलाने वाला है, खाने वाला नहीं है। जितना टैक्स हम ट्रांसपोर्टर भी दे रहे हैं आजकल, इतना टैक्स है कि धारा भी नहीं दे रहा। मैं खसूस हुकूमत है, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है, आप डीजल का हालात देखो और डीजल का क्या रेट है। यहाँ तो हमारी जो सिर्फ डैम्पर, ये जो लोकल गाड़ी है, ये एक ट्रिप का मैं टैक्स चीन गवर्नमेंट को भी दे रहा था 10,000 एक ट्रिप, तो फिर 3 ट्रिप का हिसाब लगा, तो फिर 24 घंटे का हिसाब, फिर महीने का हिसाब लगाओ। लेकिन ये टैक्स किस चीज का है शाह साहब? ये टैक्स किस चीज का है? ये टैक्स रोड का है। ये हम जो जमा कर रहे हैं, पेट्रोल टैक्स, फार्मर टैक्स, टूल टैक्स, लॉटरी टैक्स जो सिंध गवर्नमेंट का लॉटरी टैक्स है, लाइसेंस टैक्स, जो बाहर से भी गाड़ी आया था 3 महीने पहले भी टैक्स जमा कर रहा था ना, ये टैक्स किस चीज का है? ये रोड का। लेकिन रोड क्यों नहीं बनेगा? हम इसके लिए जो हमारे ट्रांसपोर्टर के ऊपर कानून लागू कर रहा है, इस तरीके से अभी कराची शहर के अंदर जो कैमरे लगाया, नीचे रोड का हालात देखो, ये रोड तो कैमरे का है, लगभग 47 लाख मोटरसाइकिल भी जलेगा। हम आवाम ट्रांसपोर्टर हम सब एक है, तो हमारे आवाम और ट्रांसपोर्टर का आपस में कोई मुखालिफत नहीं है। लेकिन हम सब कोशिश कर रहे हैं मिलजुल के, ये मुल्क का हालात है आजकल, तो ये मिलजुल के हम कोशिश भी कर रहे हैं। जो हुकूमत का जो जगह पे जो कानून बनेगा, वो हुकूमत तो आपने रोड का जो तरीकाकार है, जिस तरीके से पंजाब के अंदर मोटरसाइकिल के लिए अलग रोड भी बनाया, इस तरीके से जो खसूस मौजूदा सिंध गवर्नमेंट है, उसको मैं दरख्वास्त करता हूँ जो ये रोड के ऊपर थोड़ा तवज्जो दे दे। जो आपको ट्रांसपोर्टर जो टैक्स दे रहा है, किस चीज का टैक्स है? ये तो रोड का टैक्स है, रोड तो बनेगा नहीं। ये तो कराची का क्या हाल है, कराची हालात भी आप खुद भी देखे। चले लियाकत महसूस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक शामिल करते हैं मेरे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है। कराची के ट्रैफिक के मसाइल पे बात कर रहे हैं। मेरे साथ SSP साउथ ट्रैफिक एजाज शेख साहब मौजूद हैं। एजाज साहब, मौजूदा सूरत हाल पे हम बात कर रहे हैं, वही वाली बात लियाकत महसूस साहब ने भी की, शहजाद अमान साहब ने भी की, कि जो रोडों की बदहाली है, सब कह रहे हैं, हम सोशल मीडिया पर ही देख रहे थे कि ई चलान सिस्टम तो दुबई वाला लगा दिया, मगर रोड तो मंजूदारों वाले। आप क्या समझते हैं कि रोड क्यों बेहतर नहीं होते? एक तो ये मेरा डोमेन नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन सर आप समझते हैं ये कसूरवार है कहीं ना कहीं। लेकिन जाहिर बात है, जहाँ अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं और काम हर जगह होता हुआ हमें नज़र भी आ रहा है, तो लोगों को फॉर द टाइम बीइंग इनकन्वीनियंस तो होगी, लेकिन जब वो प्रोजेक्ट बन जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी बेहतर, तो सबके लिए सहूलत होगी। इसी तरह जितने भी ब्रिजेज, अंडर पासिस जहाँ भी बने, तो कुछ महीनों तक, कुछ साल तक हर एक लोगों को शिकायत थी और ट्रैफिक का प्रॉब्लम था। लेकिन जब वो बन गई और वंस एंड फॉर ऑल, तो वो फिर आगे चल के सबके लिए बड़ी सहूलत होगी। सर, मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले शहजाद अमान साहब बैठे हुए, लियाकत महसूस साहब प्रोग्राम में थे। आप समझते हैं ये आपके साथ पूरी कोऑर्डिनेशन रखते हैं, आपके साथ पूरी कोऑपरेशन रखते हैं, ये अपनी ज़ात से बहस दे रहे हैं, कहीं ना कहीं सिर्फ जो है हुकूमती नहली है, जो मामला सीधे नहीं हो पा रहे? आप ये एग्री करते हैं, ये लोग आपके साथ फुल कोऑपरेट करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हल्की फुल्की चीज़ें हमारी आपस में चलती रहती हैं, थोड़ा बहुत म्यूज़िक होता रहता है, अदरवाइज ओवरऑल थिंग्स आर गोइंग बेटर इन अ राइट डायरेक्शन, इन अ बेटर वे। मेरे साथ मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा कैस मंसूर शेख साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसा आपको आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल आ रही है। कैसा आपका ताल्लुक भी कराची से है? कराची के ट्रैफिक पे बात कर रहे हैं आप, और मैं तो ट्रैफिक में लाजमी फंसे होंगे 2-2, 3-3 घंटे। क्या समझते हैं आप, कौन जिम्मेदार है? सबसे पहले तो गवर्नमेंट है, आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बाद आपके जो हमारे दूसरे इदारे हैं, और सबसे बड़ा जो एक डर है ट्रैफिक पुलिस के ऊपर, वो सबसे बड़े जिम्मेदार है कि कोई बड़े की गाड़ी आती है, उसको छोड़ते हैं, उसके ऊपर सारी ट्रैफिक रोक लेते हैं और उसको जो है ना प्रोटोकॉल देते हैं। ये प्रोटोकॉल सिस्टम खत्म होगा ना, तो ये हमारी ट्रैफिक ज्यादा बेटर होगी।
और इससे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा है कि ट्रैफिक पुलिस को अगर फुल अथॉरिटी के साथ दे दिया जाए ना, इस वक्त जो डीआईजी ट्रैफिक आए हैं वो बड़े स्ट्रांग आदमी हैं, अगर इनको फुल अथॉरिटी के साथ दे दिया जाए कि आपने हर एक का चालान करना ही करना है, वो किसी एमएनए का बेटा हो, एमपीए का हो, कुछ भी हो, तो ये सर ये चालान के बाद तो ये सिस्टम खत्म ही हो गया है ना, तो सबके ही चालान हो रहे हैं। हाँ, आप जो है ना, नहीं आप सुनते जाइए, ठीक है, इस चीज से आपको करना, और उस चालान को बाद में माफ ना करें कि एमएनए का एमपीए का बच्चा है, उसका चालान हो गया, चालान तो आपने भेज दिया, उसके बाद उसने माफी करवा दी, उसको पैसे तो ना देने पड़े, उसको क्या फर्क पड़ा, आपके ई चालान से पर्ची चली जाती है। ट्रैफिक पुलिस को आपको पावर देनी है, ट्रैफिक पुलिस को आपको रेस्पेक्ट देनी है, ट्रैफिक पुलिस की आपको सैलरीज बढ़ानी है, जब उनके पास भी सोर्सेज होंगे। आप देखें, ये वाहिद हमारी एक फोर्स है कि आप देखें बारिशें होती हैं, बेचारी बारिश में 8-8, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे खड़े होते हैं। खुदा की कसम, अगर आप इनको बारिश में काम करते देखो तो ये वहीं से घड़े भी साफ कर रहे होते हैं, पानी भी निकाल रहे होते हैं। इनको पावर देनी है। और दूसरा, ट्रैफिक पुलिस के ऊपर हक पड़ेगा कि वो हर एक का चालान करें। ई चालान तो ई चालान है, जो डंपर्स, ये जितने लोग हैं, आप देखें जिसका लाइसेंस नहीं है और जिसकी फिटनेस नहीं है उसको भी जाने देते हैं। ये सारी चीजें इनको सख्त होना है। ये अगर सख्त हो जाएंगे, कल को देखें हर एक के घर में एक्सीडेंट की कोई कहानी आ जाए तो इंसान कितना गिल्टी फील करता है। और सबसे पहले बल्दियाती इदारे अगर रोडों का अफोर्ड नहीं कर सकते तो खुदा के वास्ते किसी तरह गड़े बंद कर दें। ये छोटे छोटे गड़े, आप नई रोड के चक्कर में फंड का वेट करते हैं, 10 लोग शहीद हो जाते हैं, उसके बाद आप गड़े भी नहीं बंद करते हो, नई रोड भी नहीं बनती, और गंदी क्वालिटी का आप काम करें। जब तक ये रोडों को रिपेयर नहीं करेंगे, ट्रैफिक का सिस्टम इसी तरह ही रहेगा। आप देखें कितनी दफा होता है कि कहीं ट्रैफिक जैम होती है तो स्नैचर्स आ जाते हैं। अभी आपने कुरंगी का वाकया देखा है, वहां ट्रैफिक जैम हुई है, उन्होंने जाकर डकैत आए और ब्रिज से डकैतियां कर करके कितने लोगों को नुकसान पहुंचा के चले गए। ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सही करें, अपनी गवर्नेंस सही करें और ट्रैफिक पुलिस को अथॉरिटी दें। आप ये देखें, ट्रैफिक पुलिस की सैलरीज बढ़ाएं ताकि इनको गलत वे में गलत इनकम ना लेनी पड़े। और उसके बाद आप देखें, क्या ये ट्रैफिक पुलिस पंजाब में नहीं काम करी? क्या पंजाब में ट्रैफिक पुलिस कैसे ऑर्गेनाइज कर रही है? क्या वो किसी और सियारे से आए और ये किसी और से आए हैं? दोनों पाकिस्तानी है, दोनों मुसलमान है। सिर्फ कमांड और कमांडर की कमांड काउंट करती है। वहां पे अगर मरियम साहब उनको का खौफ है तो यहाँ पे हमारे वजीर आला साहब का भी इनके ऊपर खौफ होना चाहिए और ये उसी सख्ती के साथ ऑर्गेनाइज करें। आप देख लें, भले ई चालान हो, आपके ट्रैफिक सिग्नल्स कितने आउट हुए हैं, इस चीज को लेटेस्ट इक्विपमेंट बिल्कुल कैसा अपने कैमरा वर्किंग सही करें। सर एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल तो अपनी जगह मौजूद है और बड़े लोगों की बड़ी गाड़ियों से इंप्रेस ना हो। आप प्रोटोकॉल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि अपनी जो मिनिस्टर, एक आम एमएनए एमपीए 4 मोबाइल की गाड़ियां लेता और उसके जो पीछे बदमाश बैठे होते हैं गार्ड, वो आम गाड़ी वाले को थ्रेट करते हुए जाते हैं, खौफ डालते हैं, वो बेचारे रुक जाते हैं, उधर वो रुक जाते हैं। ये कहाँ का इंसाफ? एक आम सर वीआईपी कल्चर के मसाइल तो अपनी जगह मौजूद है ना, उस पर तो किसी दिन कभी लंबी तफसील से बात भी हो सकती है। ये तो बोन ऑफ कंटेंशन तो है ना। ये कैसा, मैं आपका सवाल एसएसपी साहब की तरफ लेना चाहूंगा। सर ये जो सिग्नल्स का मसला है, हमने देखा है कराची में बहुत सारी शाहराहों पे सिग्नल्स अभी भी काम नहीं कर रहे हैं। वीआईपी कल्चर की बात की हो तो अलग टॉपिक है, मगर जो सिग्नल्स आपके पास क्या फिगर है कि अगर मैं आपकी डोमेन की बात करूं, साउथ में इस वक्त 100% सिग्नल्स काम कर रहे हैं या कहने के जो कुछ मसाइल हैं? कुछ साउथ में तो सिग्नल्स की कंडीशन बेहतर है और काफ़ी तादाद में काम भी कर रहे हैं। और जब से हमारा सिस्टम आया है तो इस सिस्टम के तहत एक दूसरी अथॉरिटी भी बनी है जिसमें सिग्नल्स के ऊपर भी काम हो रहा है। और कुछ अर्से पे आप देखेंगे कि तकरीबन सारे के सारे सिग्नल्स रिप्लेस हो जाएंगे और वो एआई के साथ लिंक्ड होंगे और ये सारा सिस्टम बेहतर हो जाएगा। सर एक और सवाल, ट्रैफिक पुलिस का ई चालान के बाद इस टाइम क्या स्टेटस है? सिर्फ वो ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है या कुछ चालान की पावर उनको दी गई है? इसलिए आम ऑडियंस के लिए कहीं ना कहीं कुछ मसाइल ऐसे भी सामने आते हैं कि जो करप्शन के लिहाज से इस टाइम ट्रैफिक पुलिस का क्या स्टेटस है, या वो किसी भी बंदे को भी चेक कर सकती है उसने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई या हेलमेट नहीं पहना हुआ? नहीं, इसमें मैंने आपको बताया ना, मैं आपको पिछले सवाल में बता रहा था, एक तो ई चालान जो कैमरास कर रहे हैं वो आपके पास आ रही होती है, एक हमारे पास दूसरा सिस्टम है रोबो कार्स का और ड्रोन्स का, ड्रोन यूनिट भी हमारे पास ये शुरू हो गए हैं बिल्कुल। काफ़ी एरियाज में आपने देखा भी होगा कहीं इलीगल पार्किंग है या कोई हम वर्बली देख भी रहे हैं, ड्रोन उसको कैच भी कर रहा है तो वो भी चालान ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। तीसरा, एक हमने टैबलेट्स भी दी हुई हैं, एक मोबाइल में एक सिस्टम भी दिया हुआ है हमारे 90 सेक्शंस इन टोटल, वो हमने कुछ सिलेक्टेड 30-40 अफसरान को दिया हुआ है। वो किसी भी, उनके पास मोबाइल में एक एप्लीकेशन है, वो कहीं पे भी कोई भी वायलेशन देखते हैं वो उसकी तस्वीर निकालते हैं,
तो वो उसके पास नहीं है, वो डायरेक्ट सिस्टम में चली जाती है, वो वैसे ही चालान जनरेट हो जाता है। तो ये 3-4 सिस्टम है जिसके तहत वो करते हैं। अब जैसे ये सिस्टम आपने देखा फेसलेस है, टेक्नोलॉजी है, इस पर मैन्युअली हम कुछ नहीं करते। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी हम रोक के किसी को नहीं कह सकते आपने नहीं पहना हुआ तो हम आपको चलान दे रहे हैं, नहीं। वो अगर कोई चलान मोबाइल से भी कर रहा है तो डायरेक्ट वो सिस्टम ही जाएगा। और सर ट्रैफिक पुलिस की डोमेन इस टाइम ये है सिर्फ ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है, इसके अलावा कोई और ये ट्रैफिक और ये जो हमने पूरा इतना सिस्टम बनाया है बैकग्राउंड में कंप्यूटर सिस्टम चीजें, ये भी तो हमने यहीं से निकाली है, इनको ट्रेन किया है, इस सिस्टम को एक्सपेंड करते जा रहे हैं। अभी तो हमारे पास भारत कैमरा है, तो अभी कराची में और ज़्यादा कैमरा बनेंगे, सेफ सिटी के आएंगे। तो ये तो प्रोजेक्ट अभी और जाएगा। जो हमारे पास रेफरी है, आप देखेंगे कि ये सारी रेफरी आधे से ज़्यादा रेफरी हमारी बैकग्राउंड में होगी और सिग्नल भी सब बन जाएंगे, सिस्टम ऑटोमेट हो जाएगा। तो कहीं आपको ट्रैफिक ऑफिसर नजर नहीं आएगा जिस गेम होता है। ये कैसा आपको सवाल क्या है? मैं ये कह रहा था कि देखिए ट्रैफिक पुलिस को बड़े मसला सीनियर बड़े हार्ड वर्क भाई आप सकते हैं और ये काम करने। देखिए इसमें सबसे बड़ी जो हमें करना है वो लोगों की जान बचाना है। जो मोटर बाइक्स के हादसात में बच्चे हमारे फौत हो जाते हैं, फैमिलीज फौत हो जाती हैं, ये किसी भी तरह इनके एक इवेंट पे बहुत बिजनेस कम्युनिटी आती है, ED आते हैं, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन। अगर ये सारे बिजनेसमैनों को एक दफा बुलाएं, ट्रैफिक पुलिस की एक रेपुटेशन है अल्हम्दुलिल्लाह जो अब बन चुकी है, अगर ये बुलाएं और उनसे डोनेशन लें किसी भी तरह हेलमेट्स की, वी डोंट नीड कैश, वी नीड हेलमेट्स, और ये अपनी हेलमेट की कंपेन करें तो बहुत से जो है ना बच्चे जो बुरा मनाते हैं हेलमेट पे, और उसके बाद ये सख्ती करें। तो 1 महीने कंपेन करें कि जो बिजनेसमैन अपने स्टिकर लगा के हेलमेट देना चाहता है वो दे। अब यकीन करें इनके पास 2-3 लाख हेलमेट इकट्ठा हो जाएगा। कराची के लोगों का बड़ा दिल है, कराची की बिजनेस कम्युनिटी बहुत करेगी। ये मार्केट्स वाले इनके पास चल कर आते हैं मसाइल के लिए, ये मार्केटों वालों के पास जाना शुरू करते हैं। एक बच्चा आपसे टॉफी मांगे, आप बिल्कुल सर, अवेयरनेस कैंपेनिंग होनी चाहिए। हम सबको भी अपना अपना किरदार अपनी जगह अदा करते हैं और उनसे डिमांड करें कि हमें आप हेलमेट डोनेट करें, ताकि आप अगर हमें नहीं करते तो अपनी मार्केट के सारे लोगों को हेलमेट का बाउंड करें। और इतना इन लोगों से अगर ये इस कैंपेन को चलना शुरू कर देना कि हर मार्केट के सदर को बुलाएं कि मेरी मार्केट में तुमने आप लोगों ने हेलमेट देना है हर अपने बंदों को, तो आप देखें जब एक मार्केट वालों की सारे लोगों के पास हेलमेट होंगे तो दूसरी मार्केट वाले भी देना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सब हेलमेट में आएंगे। इससे 80% लोगों को जान बच जाएगी, लोगों की जिंदगी बच जाएगी, लोगों के बच्चे बच जाएंगे। सबसे पहले इसका कवर करें। और दूसरा मैं इनसे अपील करता हूं कि ये खुद बिजनेस कम्युनिटी को भी कह दें कि छोटे मोटे गड्ढे बनाना शुरू करें। मैंने नहीं बनाया इनके साथ मिलकर, मैं 2 साल से इनके साथ ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ मिलकर, अभी मैंने क्लिफ्टन में बनाया, अभी डॉलमेन के सामने बनाया, गवर्नर हाउस के सामने बनाया था, मेट्रोपोल के साथ बनाया था, जहां लोग फौत हुए, आपके एक एंकर फौत हो गए थे वहां पे, ठीक है ना। ये अगर इस पॉजिटिव वे में करेंगे, हमने कराची को बेहतर करना, तो ट्रैफिक पुलिस वालों की एक अच्छी रेपुटेशन और इनके ओहदेदारों के अच्छे नाम अल्लाह ताला ने जो इनको चुना है ये कर सकते हैं। और हर ताजर को ये बुलाना शुरू करें जो जी। कैसा आपका पॉइंट आ गया शहजाद साहब? कराची के ट्रैफिक के मसाइल पे बात हो रही है, पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात हो रही है। लियाकत साहब से भी मैंने ये सवाल किया था, आपसे भी यही सवाल कर रहा हूँ। गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन, पुलिस की तो ट्रैफिक साहब ने, एसएसपी साहब ने बोला आपके साथ तो कोऑर्डिनेशन काफ़ी ज़्यादा है, गवर्नमेंट की कोऑर्डिनेशन होती है आपके साथ? देखिए जी, गवर्नमेंट की बिल्कुल कोऑर्डिनेशन होती है, हमारी मीटिंग्स भी होती हैं चीफ मिनिस्टर साहब से भी और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री राम मेमन, उनकी तरफ से यकीन दहानियाँ तो ज़रूर करवाई जाती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कराची को संजीदा लेने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को इस पे संजीदा होना पड़ेगा। जो उनकी तरफ से अब यकीन दहानी करवाई जा रही है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी कराची में हम ज़रूर देखेंगे इंशाअल्लाह। हड़ताल की बात आपने की थी, कोई हड़ताल शड़ताल का इरादा तो नहीं है? देखें जी, हड़ताल का बिल्कुल हमें गवर्नमेंट पंजाब सिंध और फेडरल गवर्नमेंट ने जो स्ट्राइक 10 दिन की हमारी मुल्क की हड़ताल थी उसमें जो उनकी तरफ से कमिटमेंट थी वो पूरी नहीं हो रही। लेकिन अब मुल्क के वसी तर मफाद में जो मुल्क में जंगी हालात चल रहे हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि सबसे पहले हमारे लिए मुल्क है तो हम हैं, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को जो इज़्ज़त मिली है इस पर फील्ड मार्शल साहब को हम खराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क के वसी तर मफाद में हम जब तक पाकिस्तान सालसी का किरदार अदा कर रहे उस टाइम तक हम किसी किस्म की पाकिस्तान के अंदर कोई स्ट्राइक नहीं करेंगे, कोई एहतजाज नहीं करेंगे। नुकसान में भी गाड़ियां हम चला रहे हैं, मुल्क के वसी तर मफाद में हम चलाएंगे। लास्टली साहब, कोई मैसेज जो अभी ऑडियंस लाइव प्रोग्राम देख रही है, कराची के अवाम ट्रैफिक के लिहाज से कोई देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये जो नया हम निज़ाम लाए हैं ये हम सबकी बेहतरी के लिए, आप लोगों की बेहतरी के लिए, आपकी जान और माल ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है।
आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और जो भी हिदायत हैं पर्टिकुलरली मोटरसाइकिल वालों को कि हेलमेट पहनें, नंबर लगाएं गाड़ी के ऊपर, पिछली लाइट अगली लाइट आपकी सही होनी चाहिए ताकि आप एक्सीडेंट से बच सकें। चलिए, थैंक यू सो मच एसपी साहब, शिदात अवान साहब, लियाकत महसूस साहब, कैस एसोसिएट साहब फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आपने पूरी गुफ्तगू सुनी। उम्मीद करते हैं कि कराची में ट्रैफिक के मामला हुकूमत संजीदगी से हल करने की कोशिश करेगी ताकि आप और मैं सर्वाइव होने से बच सके। प्रोग्राम पर आपने फीडबैक जरूर दीजिए। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट।